बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज मैं आप हज़रात को कमर के दर्द का इलाज बताऊँगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि घर के अगर 5 अफराद हैं तो उसमें 1-2 को ये प्रॉब्लम ज़रूर है, और इसकी वजूहात जो है बहुत सारी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि यूरिक एसिड की वजह से भी, यानी तेज़ाबियत जिस्म के अंदर बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी जॉइंट और ख़ास तौर से कमर के अंदर जो है दर्द शुरू हो जाता है। या इसी तरीके से हाजमा की कमज़ोरी की वजह से और कब्ज़ियत की वजह से, ज़्यादा वज़नी चीज़ उठाने की वजह से, या झटके से कोई चीज़ उठाने की वजह से, या इसी तरीके से कसरत जिमा की वजह से। और औरतों में जो ये प्रॉब्लम आता है आमतौर से, लिकोरिया एक बीमारी है, उस लिकोरिया की वजह से भी आमतौर से कमर के अंदर जो है दर्द होता है। और लिकोरिया अगर किसी औरत को हो जाए तो ऐसी सूरत में जो है, खा वो लड़की हो या बड़ी उम्र की औरत हो, हर एक को ये हो सकता है। और वो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। अगर किसी औरत को ये परेशानी है तो उसको फ़ौरन चाहिए कि वो किसी अच्छे हकीम या कोई जो है अच्छे डॉक्टर है उससे रुजू हो और अपनी इस बीमारी का इलाज कराए। वरना इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि कोई लकड़ी है, लकड़ी के अंदर अगर कीड़ा वगैरह पकड़ ले तो उस लकड़ी को क्या है, अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, ख़त्म कर देता है। सेम वही हालत होती है इंसान के जिस्म की, अगर उसको लिकोरिया की बीमारी हो जाए। बहरहाल, आज हमारा मौजू है वो कमर के दर्द का इलाज। मैं आपको सुजुक और आकुप्रेशर के अंदर बग़ैर दवा के अपने कमर के दर्द को किस तरह ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, खा वो सैटिका हो या किसी भी तरह का कमर का दर्द हो, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इस पे अमल कर लिया जाए जो तरीक़ा मैं बताने वाला हूँ, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो परेशानी हमारी ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको सुजुक थेरेपी के अंदर कमर के इलाज कैसे किया जाएगा वो पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, उसका पॉइंट जो है, यूँ तो दोनों हाथ और दोनों पैर के अंदर उसका पॉइंट मौजूद है, लेकिन ख़ास तौर से लेफ़्ट हाथ, ये लेफ़्ट हाथ जो दिख रहा है, ये लेफ़्ट हाथ के अंदर चूँकि जो है इसका इलाज सही तरीके से हो सकता है, इसलिए मैं लेफ़्ट हाथ के अंदर उसका पॉइंट कहाँ है वो बताने की पहले कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये शहादत की उंगली है। शहादत की उंगली का जो ये वाला हिस्सा है, अब मैं आपको पेन के ज़रिए कलर करके बता दे रहा हूँ। ये हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा नाखून से नीचे, ये वाला हिस्सा, सिर्फ इतने हिस्से के अंदर भी इंसान का ये पूरा ये स्पैन जो कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी, कंधे से लेकर के पूरे कमर तक, ये हिस्सा सिर्फ इतने के अंदर मौजूद है। तो अब अगर किसी शख्स को कमर का दर्द है तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ये पूरी उंगली के अंदर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो पूरा दिख रहा है, इस हिस्से के अंदर ये भी जो है रीढ़ की हड्डी है पूरा, गर्दन से लेकर के कमर तक ये भी जो है रीढ़ की हड्डी है। इस हिस्से के अंदर भी हमें चेक करना है, जहाँ पे पेन होगा वही जो है हमारा असल पॉइंट है, और वहीं पे हमारे कमर का इलाज करना है। तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तीसरा पॉइंट है, ये देखिए, हाथ का पिछला हिस्सा, 2 इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए। उसके बाद जो ये शुरू होता है, यहाँ से ये शुरू होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये पूरा हिस्सा ये रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है। यहाँ पे भी हमें चेक करना है, और ये हिस्सा मैं आपको पॉइंटेड करके बता दे रहा हूँ, कलर करके। ये इतना हिस्सा, ये देख रहे हैं जहाँ कलर लगा हुआ है, ये पूरा हिस्सा, यहाँ पे हमें चेक करना होगा। चेक कैसा करेंगे वो अभी मैं बता रहा हूँ। बहरहाल, पहले आप ये देख लीजिए कि कमर का पॉइंट कहाँ कहाँ है। तो एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें चेक करना है, जहाँ पे परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है, वही हमारा पॉइंट है, और वहीं पे हमको इलाज करना है। एक दूसरा, ये शहादत की उंगली का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे करना है। और इसी तरीके से तीसरा, ये उंगली का पूरी उंगली, ये भी जो है रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे भी हमें चेक करना है। ख़ास तौर से ये नीचे वाले हिस्से पे चेक करना है। अगर पेन हो रहा है तो जो है वही हमारा असल पॉइंट है, और वहाँ पे इलाज करना है। तो ये तो पॉइंट हो गया। अब मैं आपको चेक करने का तरीक़ा बताऊँगा।
हमारे पास ये सुजुकी की जिम्मी होती है। इस जिम्मी के ज़रिए से जो है चेक किया जाता है कि वाक़तन आपको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको परेशानी है या नहीं है, कमर का दर्द है या नहीं है। इसके ज़रिए से जो है हम चेक करते हैं। कैसा चेक करेंगे? सबसे पहले ये छोटा हिस्सा जो है, इसी हिस्से के अंदर पूरी रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे जो हम चेक कर लेंगे। इस तरीके से हल्का हल्का दबा करके देख लेंगे। जहाँ पे दर्द है उसको जो है फ़ौरन पेन के ज़रिए से या कोई भी कलर लगा दीजिए पॉइंट आउट करने के लिए कि हाँ वाक़तन यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो चेक कर लिए, मिसाल के तौर पे यहाँ दर्द है तो यहाँ हम जो चेक कर लिए, इस हिस्से को कलर कर लिए। उसके बाद फिर चेक करना है अपने को, ये पूरी उंगली में चेक करना है। पूरी उंगली में चेक कैसा करेंगे? ये जिम्मी है, इधर से जो हम हल्का हल्का दबा के देखेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्का हल्का दबा के देखेंगे कि कहाँ पे दर्द हो रहा है। इस तरीके से देखेंगे। जहाँ पे ज़्यादा दर्द हो रहा होगा उस हिस्से को फ़ौरन जो है कलर से जो है हम पॉइंट आउट कर लेंगे कि यहाँ पे दर्द है, और उसको जब कलर लगा देंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमारी परेशानी है। इस तरीके से हम चेक करेंगे, ख़ास तौर से इस वाले हिस्से में और ये वाले हिस्से में, ये दो हिस्से में ख़ास तौर से चेक करना है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, यहाँ से हम चेक करना शुरू करेंगे। चूँकि कमर के अंदर दर्द है तो कमर का पॉइंट आम तौर से ये होता है ख़ास तौर से, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। इस तरीके से दबा के देखेंगे कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक तो आम जगह पे प्रेशर दिया जाता है तो वो दर्द अलग होता है, लेकिन वाक़तन अगर आपको परेशानी है तो उसका जो है वो पेन अलग ही होगा, वो दर्द अलग ही होगा, बहुत ज़्यादा चुभन महसूस होगी। तो इस तरीके से हमें देख लेना है कि हमको परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है। इस तरीके से हमें देख लेना है। जहाँ पे परेशानी हो रही है फ़ौरन कलर लीजिए, कोई भी कलर ले लीजिए और लेकर के उसको पॉइंटेड कर लीजिए, निशान लगा दीजिए। अब ये चेक भी हो गया, पॉइंट कहाँ है वो भी मालूम हो गया, और परेशानी कहाँ पे है वो भी हमें मालूम हो गया। अब इलाज करेंगे। इलाज किस तरीके से करेंगे? तो इलाज करने का जो तरीका है, अगर किसी शख्स के पास ये जिम्मी नहीं है तो वो क्या करे? ये पेंसिल है, पेंसिल तो हर एक के पास होगा ही, और पेंसिल को हासिल करना बहुत आसान है। पेंसिल ले लीजिए। अगर पेंसिल भी नहीं है वक्ती तौर पर तो माचिस है, माचिस की तिल्ली ले लीजिए। माचिस की तिल्ली का जो मसाला वाला हिस्सा है उस हिस्से को लेकर के इलाज करेंगे। बहरहाल इलाज कैसे करेंगे? तो अगर आप पेंसिल से इलाज करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमको परेशानी है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे हल्का हल्का ऐसा दबा करके छोड़ेंगे, हल्का ऐसा दबा करके छोड़ देंगे, 1 से 2 मिनट इस तरीके से करके छोड़ देंगे। या दूसरा तरीका है, ऐसा ले लेंगे, इस तरीके से करेंगे। और यहाँ भी दर्द हो रहा है तो यहाँ इस तरीके से जो है हम करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर दर्द था तो वो दर्द जो है बहुत तेज़ी के साथ आपका निकल जाएगा, और बहुत रिलीफ, बहुत आराम हो जाएगा आपको, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो। ये हो गया। और अगर जिम्मी है तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसके ज़रिए से जो है ये हम इलाज कर सकते हैं। इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक हम करेंगे। और पूरे, सिर्फ ये नहीं कि इसी हिस्से में करना है, यहाँ दर्द है तो ये तो अपने को करना ही है, साथ साथ में पूरी उंगली में चारों तरफ से जो है इसको करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है रग जो है वो खुल जाए। रग जो ब्लॉक हो रहा है किसी वजह से, खा वो जो है यूरिक एसिड की वजह से है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से है, चर्बी की वजह से है, जो भी है प्रॉब्लम है, खून जो है गाढ़ा हो गया है तो उसकी वजह से कहीं खून का दौरान कम हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें खुल जाएंगी अगर हम इस तरीके से करेंगे। ये हो गया। और अगर यहाँ है तो यहाँ दर्द हो रहा है तो यहाँ इस तरीके से हम इसको, पेंसिल है तो पेंसिल के ज़रिए से इस तरीके से करेंगे रोज़ाना। 2 से 3 मिनट सुबह, 2 से 3 मिनट, 2 3 मिनट, 4 मिनट जो है शाम, इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा आराम होगा। और अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो हाथ तो है, इस हाथ की उंगली के ज़रिए से हम चेक करेंगे। ऐसा कहाँ पे दर्द हो रहा है देखेंगे, कहाँ दर्द हो रहा है, जहाँ पे दर्द ज़्यादा हो रहा है उस हिस्से को पॉइंटेड कर लेंगे, और उस हिस्से को ऐसा दबाएंगे, छोड़ देंगे, थोड़ी देर दबा के छोड़ देंगे, दबा के छोड़ देंगे। इंशाल्लाह ये दर्द के अंदर भी बहुत रिलीफ मिल जाएगा, बहुत आराम हो जाएगा। और इसी तरीके से उसके बाद जब हम इसको अच्छा जिम्मी के ज़रिए से या पेंसिल के ज़रिए से इस तरीके से कर लेंगे, तो उसके बाद जो है फिर हमें करना क्या है? ये मेथी का, ये मूंग का दाना है, मूंग, जो मूंग की दाल जो हम लोग खाते हैं, मूंग दाल बना करके जो खाते हैं, ये मूंग की दाल है। इस दाने को ले लेंगे, और इस हिस्से में ख़ास तौर से जहाँ पे अगर दर्द है उस हिस्से में निशान लगा करके वहाँ पे मेडिकल ये टेप ले लेंगे। अगर मूंग का दाना लगाना है तो ये टेप ले लेंगे, इस तरीके से ले करके, और यहाँ पे मूंग का दाना हम रख देंगे, और उसके बाद जो है यहाँ लगा लेंगे, जहाँ पे दर्द हो रहा उस हिस्से पे लगा लेंगे।
और ऐसा लगा लेंगे और हल्का हल्का उसको दबाते रहेंगे। ये 10 से 12 घंटा कम से कम रहने देना है और फिर उसके बाद निकाल जब देंगे तो फिर 10-12 घंटा उसी तरीके से छोड़ देना है। ऐसा एक 10-15 दिन करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएंगी। एक तो ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे ये मूंग का दाना लगाना है। अगर यहाँ पे परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, तो इस हिस्से पे क्या करेंगे हम, ये मेडिकल टेप जो है ये बड़ा वाला ये ले लीजिए और उसके बाद जो है ये मेथी का दाना है, मेथी का दाना ले लीजिए और मेथी का दाना इस हिस्से पे लगा लीजिए। आप इस टेप पे मेथी का दाना हमें लगा लेना है। लगा लेने के बाद जो है अपने इस हिस्से, मिसाल के तौर पे यहाँ पे दर्द हो रहा तो आप ऐसा लगा लेंगे। ऐसा लगा ले करके आप इसको हल्का 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 दबाते रहिए। हल्का हल्का जब दबाएंगे तो आपकी जो परेशानी है वो परेशानी ख़त्म होती जाएगी, दर्द ख़त्म होता जाएगा। और इसको इसी तरीके से छोड़ देना, हर 1 घंटे 2 घंटे पे हल्का हल्का इसको दबाना है। इसको दबाएंगे तो इंशाल्लाह जो है आपकी जो परेशानी है, जो भी परेशानी है, जो दर्द हो रहा, जो भी कारण हो दर्द होने का, वो सारी परेशानी जो है ख़त्म हो जाएंगी। और तीसरा पॉइंट जो मैंने ये बताया, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जब हम देख लेंगे कि कहाँ पे दर्द मेन हो रहा है, जहाँ पे दर्द है वहाँ जो है हम निशान लगा लिए। निशान लेने के बाद ये मटर का दाना है, ये मटर का दाना हम ले लेंगे। अगर ये पूरे हिस्से में दर्द हो रहा है तो 6 से 7 दाना आप ले लेंगे। दाना ले लीजिए और ले लेने के बाद जो है मटर का दाना हम मेडिकल टेप पे लगा लेंगे। थोड़ा हटा हटा करके लगा लीजिए, थोड़ा सा गैप दे करके। जहाँ जहाँ दर्द है ख़ास तौर से उस हिस्से पे ऐसा हम लगा लेंगे। ये लगा लेने के बाद जो है और ऐसा देखेंगे कि ये मटर का दाना मैं सही जगह पे लगाया हूँ या गलत लगाया हूँ। अगर जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ मैं सही जगह पे लगाया हूँ। अगर नहीं है तो फिर उसको हटा करके सही जगह पे लगाने की कोशिश कीजिए। सही जगह पे लगा देंगे और उसको हल्का 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 ऐसे दबाते रहना, हल्का हल्का इस तरह दबाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आप ये तीनों भी कर सकते हैं या सिर्फ एक पॉइंट पे भी अपना इलाज कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर ये 10 से 15 दिन कर लेंगे और जब भी लगाएंगे तो लगाने के बाद एक 10 से 12 घंटा इसी तरीके से इसको छोड़ दीजिए। नमाज वगैरह की परेशानी है, नमाज़ पढ़ना है तो जाहिर सी बात है नमाज़ तो पढ़ना ही है, उसके लिए वज़ू भी करना होगा। अगर ये लगा हुआ है तो आप जो है इस हिस्से को भिगाइए मत, आप मसा कर लीजिए, इंशाल्लाह आपका वज़ू हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग जो इलाज करते हैं तो हम लोगों के इलाज का तरीका बहुत सारा और भी अलग अलग है। एक तो हिकमत यूनानी दवाओं के ज़रिए से भी करते हैं और एक ये मशीन आती है, इस मशीन के ज़रिए से जो है हम इलाज करते हैं। इसी तरीके से ये मशीन है, इस मशीन के ज़रिए से भी इलाज करते हैं और भी दूसरी मशीन है, उन मशीनों के ज़रिए से भी इलाज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। वो लोग जो दवा खा करके जो है परेशान हो गए हैं, दवाओं का साइड इफ़ेक्ट तो जानते ही हैं। एक पेन किलर, ख़ास तौर से पेन किलर के अंदर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पेन किलर के अंदर, इसलिए उससे हमें बचने की कोशिश करना है। एक और चीज़ मैं आपके फ़ायदे के लिए मैं बता दूं, ये तो मैंने बता दिया कि रीढ़ की हड्डी है पूरा। रीढ़ की हड्डी असल में यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से यहाँ तक ये सर्वाइकल जो 7 हड्डी होती है वो है। इसी तरीके से सर्वाइकल के बाद जो है थोराइज आता है, वो 12 हड्डी होती है, वो 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 भी है। और लुम्बर है और सेक्रल है। ये सारी हड्डियाँ जो 33 हड्डियाँ होती है यहाँ से लेकर के नीचे तक, ये पूरा यहाँ है। यहाँ से लेकर के हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अब अगर किसी शख्स को पीठ में कमर के ऊपर या नीचे, थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर जो है दर्द हो रहा है और बिल्कुल बीचों बीच में नहीं बल्कि बाजू में है, तो अब अगर जिस साइड में है उस साइड में ऐसा दबा करके आप देख लीजिए, जहाँ पे दर्द हो रहा उसको फ़ौरन जो है इस तरीके से आप दबाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपका दर्द निकल जाएगा। और अगर गैस का दर्द है, गैस की वजह से दर्द हो रहा है, तो चूँकि उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आप क्या कीजिए, इस हिस्से को भी इस तरीके से दबाइए और ये वाला हिस्सा जो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों उंगलियों के बीच में एक हड्डी मिलती है, वो हड्डी के पास जो है हल्का हल्का ऐसा दबाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो गैस है वो गैस भी निकल जाएगा। और रीढ़ की जो हड्डी जो मैंने बताया है, वो रीढ़ की हड्डी पीठ के पास जो है, जो गहरा है उस हिस्से के बाजू में जो हल्का उठा हुआ हिस्सा है, दोनों तरफ आप इस तरीके से लेकर के ऐसा ऐसा अगर रगड़ देंगे तो आपका जो है गैस का जो प्रॉब्लम हो रहा है, गैस की वजह से जो दर्द हो रहा है वो भी निकल जाएगा। इन सारी चीज़ों पर अमल करेंगे, कुछ दिन करके देखिए, आप जो दवा खा रहे हैं, अंग्रेज़ी दवा या यूनानी दवा जो भी है,
उसको खाते रहिए। धीरे धीरे जो है आप उसको खुद छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे, इसलिए कि इसी से जो नेचुरल इलाज है, सुजुक थेरेपी या जो है आकोप्रेशर है, इन सारी चीज़ों के ज़रिए आप इलाज करेंगे जो तरीक़ा मैंने बताया, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप ख़ुद भी कीजिए, आपके घर के अंदर किसी को परेशानी है तो उसका भी इलाज कीजिए। इससे पहले जो है मैंने गर्दन का इलाज भी बताया था, तो वो भी तरीक़ा अपनाने की कोशिश कीजिए। अगर इन तरीक़ों को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।